Hello, dear students. Today, a most important question. Find the area of the region bounded by the curve square of y minus 1 equals 4 multiplied by x plus 1 and the line y equal to x minus 1. So, this is the question which is related to parabola and a line, and we have to find the area enclosed between parabola and the line. So see once again your question, find the area of the region bounded by the curve square of y minus 1 equals 4 multiplied by x plus 1 and the line y equal to x minus 1. So first we plot the figure. Here equation of parabola square of y minus 1 equal to 4x plus 1. तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के फॉर्म में दिया गया। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अपना एक टॉपिक होता है। अगर जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है, तो हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में इसको ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको सोल्यूशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो इसको बार बार यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। तो आइए सोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y minus 1 whole square equal to 4 into x plus 1, while normal equation of parabola is y square equal to 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला ये टाइप में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो y माइनस के और यहाँ पर है x माइनस एच। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि x माइनस एच इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट इज h इक्वल टू माइनस वन, ये वैल्यू है h, और y माइनस के इक्वल टू y माइनस वन, सो k इक्वल टू वन। देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एट ए, अज्यूम कर लिया गया कि एक पॉइंट है ए जो कि वर्टेक्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है, इट इज माइनस वन कामा वन, which are the values of h and k. a minus 1 and a minus 1 and 1, जो हम h k की वैल्यू यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वी कैन से। देखो यहाँ पर शॉर्टकट में क्या रूल है, इसका अपोजिट साइन लेना है और यहाँ पर इसका अपोजिट साइन लेना है। दीज आर द वर्टाइसेस a, दैट इज यहाँ वर्टेक्स हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला माइनस वन एंड वन। तो आइए इसको हम डायग्राम में यहाँ पर प्लॉट भी कर लेते हैं कि प्लॉट करने के लिए हमें जो यहाँ पर स्टेप्स लेना है, हम उसको पहले देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले x एंड x डैश, y एंड y डैश मीन्स क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इसके बाद इसका जो वर्टेक्स है माइनस वन कामा वन लाइज, अब देखो माइनस वन कामा वन ये कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो वर्टेक्स को जहां तक पॉसिबल हो सेकंड को, भले ही रफ डायग्राम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर? तो प्लॉटिंग द पैराबोला एंड इट्स वर्टेक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ए माइनस वन कामा वन। तो हमने एक पैराबोला यहाँ पर जो शेप तो सबको पता है, पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और क्योंकि अब हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट ले करके ग्राफ बना करके एक एक पॉइंट प्लॉट करके तो नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पर हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। इट इज अ शेप ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ए माइनस वन कामा वन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है कि y इक्वल टू एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए भी हम लोगों ने लाइन को प्लॉट किया। तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन यहाँ से पास होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट which cuts y axis at the point B and it cuts x axis at the point G, जो यहाँ टू प्लेसेस पर ये मैंने शो कर दिया है, दिखा दिया है। और इनके सभी पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये सब पॉइंट्स कैसे आए, या डायरेक्टली यहाँ से देख भी सकते हो कि इफ इट कट्स y, यहाँ पर क्या दिया है, y एक्सिस को कट करता है तो x इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू माइनस वन मीन्स
कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यहाँ पर ध्यान देना है सबको। ये देखिए फोकस भी कर देता हूँ, यहाँ पर है पॉइंट बी, इस तरफ से हमने यहाँ पर लिखा है तो 0, -1, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये लाइन कट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स को 0 करते हैं तो वाई क्या मिलता है -1, तो हियर कोऑर्डिनेट इज 0, -1। सेम लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट जी, तो जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब ये एक्स एक्सिस को कट करती है लाइन, तो पुट y इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या करेंगे y इक्वल टू 0 को पुट किया, तो x-1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ z इज 1, 0, क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत है, आगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। So we put the points here, coordinate of point B 0, -1, and coordinate of point G 1, 0, coordinate of A -1, 1। ये सब पॉइंट्स कैसे मिले मैंने बता दिया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड कोऑर्डिनेट ऑफ F, ये दो अभी फाइंड करना बाकी है, और कोऑर्डिनेट ऑफ जो P है वो C के ही हेल्प से आया हुआ है, तो मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ सकते हो। Put y equal to x-1 for the point of intersection of line and पैराबोला। अब लाइन एंड पैराबोला हमारे कहाँ पर कट करते हैं वो हमें भी देखना है। तो लाइन एंड पैराबोला एक तो यहाँ पर कट करते हैं, एक यहाँ पर भी कट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो यहाँ पर कट किए हुए हैं, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ रहा है x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसको हमने यहाँ पर y इक्वल टू x-1 पुट कर दिया, तो x-1 दैट इज x-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4। एक्सपैंड इट बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग इसको इजिली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 4, 4 going by 4, 4 get cancelled, we have, and taking 4x on the left hand side, we have x square minus 8x equal to 0. Here x common, so we get x into x minus 8 equal to 0, therefore either x equal to 0 or x equal to 8. तो when x equal to 0, अगर हम लोग इसी को फिर से यहाँ पर पुट करें, when x equal to 0 देन y इक्वल टू -1, अब हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं या पैराबोला में भी पुट कर सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू 8, यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया x इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 8 - 1 दैट इज 7। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 8, 7 मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो गया लाइन एंड पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट C 8, 7, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 0, क्योंकि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 8, तो यहाँ भी 8 ही रहेगा, और x एक्सिस पर लाई करता है तो 8, 0। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट बचता है 0, -1, तो 0, -1 जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, और ये कोऑर्डिनेट से भी हमें वही पॉइंट मिलता है जो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करके लिया था। तो ये पॉइंट भी 0, -1 यही पॉइंट है, 0, -1 लाइज ऑन y एक्सिस एंड लेट इट बी b। तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए, b हो गया, a b, और यहाँ पर हो गया पॉइंट c, और यहाँ पर g। अब जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b 0, -1 एंड c 8, 7। पैराबोला कट्स y एक्सिस, तो पुट x इक्वल टू 0, पैराबोला कट्स यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है, हम लोग इसको x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, आइए उसको देखते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ y-1 इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट y-1 इक्वल टू +-2। देयरफॉर y इक्वल टू 2 + 1, 1 को इधर कर देंगे 3, और y इक्वल टू यहाँ पर -2 + 1 दैट इज -1, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। देयरफॉर पॉइंट्स B 0, -1 एंड F 0, 3, तो B पॉइंट हमारे पास
3 वे से मिलता है। एक तो देखो यहाँ पर भी मिल चुका है, यहाँ पर भी मिल चुका बी, इसलिए हमने सेम पॉइंट सेम नेम रखा है। और एक हम इस लाइन की हेल्प से भी बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ के लिए जो हमारा पेंडिंग वर्क था, वी पुट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो गया 0,3 जो ये कोऑर्डिनेट आया हुआ है इसके लिए एफ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ ये डायग्राम में एक बार वापस चल करके मैं दिखा देता हूँ। तो यही पॉइंट है एफ, यहाँ पर 0,3 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अब सभी कोऑर्डिनेट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ पर पॉइंट ए बी सी एफ एंड जी ये सभी कोऑर्डिनेट कैसे मिले, और पी के बारे में भी मैंने बता दिया। और ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका इक्वेशन है y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वन, और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आइए आगे देखते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कि जो लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस वन कट्स एक्स एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू एक्स माइनस वन दैट इज x इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने दिखा दिया, ओरली मैंने बताया था और यहाँ पर ये सोल्यूशन भी दे दिया हूँ। तो सभी कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि शेडेड रीजन हमारे पास जो है वो क्या है, उसको आइए देखते हैं। ये है हमारा शेडेड रीजन, देखो ये है लाइन, ठीक है, लाइन, लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो हमने यहाँ पर शेडेड कर दिया। देखो दिस इज द शेडेड रीजन जिसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो हम ये भी चेक करें कि इस एरिया में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। देखो एक पार्ट तो ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। तो एक पार्ट ये इसका शेडेड हो जाएगा, और एक पार्ट ये यहाँ पर शेडेड है, यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर का ही देखना है ये पार्ट। तो इसका एरिया हम लोग ये पूरे रीजन का फाइंड करके, ये इतने रीजन का फाइंड करके और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। और एक ये जो कॉर्नर में देखो एक नीचे पार्ट है इतना यहाँ पर है, तो मतलब हमें 3 पार्ट में एरिया इसके निकालनी है, ठीक है। तो सभी को प्लस कर देंगे और एंडिंग में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर हम बार बार डायग्राम को दिखाते रहेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं लो। देखो एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ बी, तो एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ एफ बी, तो बी ए एफ बी, यहाँ पर आइए हम एक बार डायग्राम पर वापस चलते हैं। डायग्राम पर बिना चले अपना काम नहीं हो पाएगा। देखो एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ बी, मतलब इतने का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है बी, 0,-1 कोऑर्डिनेट है, और एफ के लिए है 0,3। तो यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट्स नोन है -1 एंड 3 है, विच आर द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो ये y एक्सिस के लिए है -1,3। तो ये y के लिए हमें जो एरिया निकालनी है, एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y dx, नॉर्मली हम लोग जो लोग लिखते हैं। लेकिन जब हमें y के कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी का मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली, और वहां पर x dy करेंगे, नॉट y dx, x इंटू डी वाई। तो वही चीज को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, अब इसको इजीली समझ सकते हो। देखो एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ बी मैंने कोऑर्डिनेट दिखा दिया, तो इसकी लिमिट हो जाएगी इंटीग्रल -1 टू 3 x इंटू डी वाई। एक्स इंटू डी वाई क्यों लिया गया, बिकॉज दे आर द वैल्यूज ऑफ y। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 टू 3। अब इसके बाद x की वैल्यू हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला से फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें दिया हुआ है वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ वापस चलते हैं और दिखाते हैं कि वैल्यू देखो यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो y-1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो y-1 होल स्क्वायर अपॉन 4 -1 इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू है y-1 होल स्क्वायर अपॉन 4 -1। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखो मैंने कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, y-1 होल स्क्वायर अपॉन 4 -1 इंटू डी वाई। सब कुछ सेम है, इंटीग्रल ऑफ -1 टू 3, वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्क्वायर ऑफ y-1 एंटायर अपॉन 4 -1 जो कि अलग से है,
ब्रैकेट अच्छे से क्लोज करना है, इंटू dy। नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली, और इसका सिंपल इंटीग्रेशन भी आसानी से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो इंटीग्रल का अपना लिमिट है वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर -1 2 3 नोट कर लिया। इंटीग्रल ऑफ y - 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 कांस्टेंट सबसे पहले साइड में रखना है। ये हो जाएगा y - 1 होल क्यूब अपॉन 3, जो कि अपना नॉर्मल फार्मूला है x⁻n+1 अपॉन n+1 के लिए। इंटीग्रल ऑफ 1 dy y ओनली, और माइनस साइन है एज इट इज। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद -1 2 3 लिमिट्स। सॉरी। अब इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर सोल्यूशन आने वाला है उसको हम लोग चेक करते हैं। अब ये सोल्यूशन हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस यहाँ पर कर दिया है, तो ये सोल्यूशन को इजीली देख सकते हो। 1/4 और है इसका डिनोमिनेटर 3, तो 1/4 इंटू 1/3 becomes 1/12। Put the value of y equal to 3. First we put upper limit, so here it is 3 - 1 whole cube minus 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो फिर से 1/12। अब जहाँ 3 रखते थे वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 होल क्यूब माइनस ऑफ -1, क्योंकि देखो फर्स्ट अपर लिमिट को पुट किया जाता है उसके बाद लोअर लिमिट। तो हमने अपर लिमिट को पुट किया फर्स्ट ब्रैकेट में, इंस्टेड ऑफ y वी पुट 3, और हियर इंस्टेड ऑफ y वी पुट -1। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 3 - 1 होल क्यूब दैट इज 8, तो यहाँ पर हमारा आता है जो वैल्यू दी गई है 1/12 इंटू 8, तो 1/12 इंटू 8 और यहाँ पर है -3, तो 1/12 इंटू 8 -3 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो यहाँ पर हो जाएगा 8/12 दैट इज 2/3, तो 2/3 माइनस 9, सॉरी 2/3 -3, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/3 -3 दैट इज 2 - 9 अब एंटायर अपॉन 3, तो 2 - 9 का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा -7/3। और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -1 दैट इज -2 क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा -8/12। यहाँ पर ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3, और ये होता है माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके बाद हो गया +3, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर नंबर आ रहा है वो हो जाएगा -2 + 3/3 दैट इज सॉरी 1/3, और एक माइनस साइन यहाँ पर आ चुका है अपना टोटल वैल्यू -7/3, और यहाँ आता है -1/3, तो -7/3 इस ब्रैकेट में और यहाँ -1/3, ये टोटल करने के बाद हो गया -8/3। हमने एक मॉडुलस भी यहाँ पर यूज कर दिया है। मॉडुलस यूज करने का रीजन ये है कि एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया को हम लोग नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ मॉडुलस यूज किया। Therefore, mod of -8/3 which is equal to 8/3 square units. So this is the area of the region BAFB। ये हमने जो रीजन डायग्राम में दिखाया उसके लिए एरिया हमने यहाँ पर 8/3 फाइंड आउट किया। ये तो एक पार्ट का हुआ। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रीजन OGCFO। तो आइए सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं कि OGCFO क्या है। तो OGCFO देखो OGCF और फिर O ऐसा आना है। फिर से देख लो OGCFO ऐसा, इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास अब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और यहाँ पर है कोऑर्डिनेट C के लिए 8,7। तो ये जो एरिया है इसमें से, और इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमारे पास अवेलेबल है y = x-1, तो इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ 0 to 8, क्योंकि ओरिजिन का है 0 और जो कोऑर्डिनेट ऑफ C के लिए वहाँ पर ये दिया गया है 8, अपना जो वैल्यू दे दिया 8,7, तो हमने यहाँ से यूज कर लिया 0,8, और सेकंड पॉइंट के लिए इसका जो लिमिट यूज करेंगे वो 1 to 8, क्योंकि जो लाइन है, जो लाइन कट की है, तो वहां पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिया है, तो इसके लिए 1,8 y dx। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 8 y dx माइनस इंटीग्रल 1 to 8 y dx। अब देखो मैंने ब्रैकेट में यहाँ दे दिया कि y dx किसके लिए, पैराबोला के लिए।
और जो वाई डी एक्स है यहाँ पर वाई की वैल्यू किसके लिए, लाइन के लिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो 0 to 8 y dx फॉर पैराबोला एंड हियर इंटीग्रल 1 to 8 y dx फॉर लाइन। तो ये 1 to 8 क्यों है यहाँ पर, उसका रीजन मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये लाइन इसको कट करती है यहाँ पर g, इसका कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है। ये ओरिजिन से लिया गया तो 0 to 8 था, यहाँ पर ये देख सकते हो 0 to 8, और यहाँ 1 to 8 इसलिए है क्योंकि g का कोऑर्डिनेट है 1, 0। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। सो अगेन हियर वैल्यू ऑफ y dx, तो यहाँ पर हम पैरा फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जैसे हमने अभी अपने फर्स्ट रीजन में फाइंड आउट किया था वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट किए, तो हमें वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिला 2√x+1+1। देखो इंटीग्रल 0 to 8 2√x+1+1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 to 8, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y इक्वल टू x-1, तो यहाँ पर हमने x-1 पुट कर दिया इंटू डी एक्स। Now we integrate each term separately. 2 as it is, integral of root x+1 x+1 whole raised to 3/2 upon 3/2, integral of 1 dx that is plus x and limit 0 to 8 minus integral of x minus 1 dx x square upon 2 minus x and whole limit 1 to 8। अब इन दोनों लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट है 8 और लोअर लिमिट है 0। तो जब हम लोग यहाँ पर 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे 8+1 होल रेज टू 3/2, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि 9 रेज टू 3/2, और 9 रेज टू 3/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल क्यूब, दैट इज 3 क्यूब। तो 3 क्यूब हो जाएगा 27, और ये 27/3/2 दैट इज 9 इंटू 2, और एक 2 यहाँ पर भी है। तो टोटली हमें सॉल्व करके जो यहाँ पर मिलता है सिर्फ इतने का टर्म, ये हमारा यहाँ पर आ गया हमारा कितना 27, और 2 गोज टू 4 हो गया, और 3 9 सा, तो ये हो जाएगा 36, और प्लस 8, तो 36 प्लस 8 भी करना है, जो कि हो जाता है अपना 44। फिर हम लोग 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एट बोथ द प्लेसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब 1 रेज टू 3/2 दैट इज 1, और ये 3/2 हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 प्लस 0। तो यहाँ पर ये 4/3 हो गया, और इन दोनों को सेफ रखना है। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट में इसकी भी वैल्यू रखेंगे 8² 2, तो 64/2 दैट इज 32 माइनस 8, और -1 भी रखना है 1/2 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो सब ध्यान रखते हुए ये पूरे ब्रैकेट को पूरे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व कर लिया। तो टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका आएगा ये हो जाएगा 109/6 स्क्वायर यूनिट्स। और ये जो 109/6 स्क्वायर यूनिट ये एरिया मिलता है, ये डायग्राम में हम फिर एक बार वापस यहाँ रिपीट करना चाहेंगे। दिस एरिया इज फॉर द रीजन ओनली दिस, इतने की ये है, इतने की एरिया है हमारे पास, इतनी। अब हमें जो यहाँ पर एक कॉर्नर एक ट्रेंगुलर पार्ट यहाँ दिख रहा है, इसकी एरिया भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए वे लास्ट एक और एरिया फाइंड करते हैं, फिर तीनों को प्लस करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ द रीजन OBGO इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y dx, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन है। तो इंटीग्रल 0 to 1 y dx, तो इंटीग्रल 0 to 1 x-1 इंटू डी एक्स, एंड इट्स इंटीग्रल इज x² माइनस x, लिमिट 0 to 1। और ये टोटल लिमिट हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, तो माइनस हाफ आ रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने मॉडुलस यूज किया, मॉड ऑफ माइनस हाफ दैट इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमें 3 रीजन के एरिया मिल गए। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आया हुआ था वो कितना है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, वी राइट हियर, प्लस सेकंड एरिया हमारा जो मिला था शेडेड रीजन का 109/6, प्लस थर्ड जो अभी अभी आया वो 1/2। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, और इनको सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलता है 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें जो एरिया ऑफ द पैराबोला एंड एरिया ऑफ द लाइन वो हमें मिल गया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था हमारा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड अ लाइन।
और ये ध्यान देना है कि दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, वर्टेक्स। एक बार मैं इस पूरे क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सी केयरफुल्ली, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन मेनली जेईई एंड सीईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी होते हैं। लेकिन जब मैं यही क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताऊंगा तो मैं इसको शॉर्टकट में बता दूंगा और उसको फ्यू मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मिनट्स में टाइम जाएगा, नॉट इन सेकंड। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन डिटेल्स। लेकिन जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं बताऊंगा ये टाइप के क्वेश्चंस, तो वहां पर मैं इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूंगा और इजीली समझ सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो अगर इन केस इट इज गिवन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फर्स्ट वी फाइंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जहां भी लाई करता है उसको हम वहां पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हमें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन, या समटाइम्स क्या होता है कि दो दो पैराबोलाज हो जाते हैं, पैराबोला एंड सर्कल भी होता है, पैराबोला एलिप्स भी होता है, तो जो भी रहेगा उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं कि गिवन टू डायग्राम्स इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट पर कट होते हैं, एक्सेस को कितने पॉइंट पर कट करते हैं, एक्स एक्सिस को कट किया तो पुट वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस को कट किया तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, और दोनों इक्वेशन मीन्स जैसे पैराबोला और लाइन यहाँ पर है, तो सॉल्व देम साइमल्टेनियसली वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड द गिवन लाइन। ये सब मिलने के बाद वी डिसाइड द शेडेड रीजन डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो शेडेड रीजन जो हमारा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, कितने पार्ट में बंट चुका है, कि हम उसको देखें कि इसकी एरिया हमें कितने पार्ट में फाइंड आउट करने के बाद इसको ऐड करनी है। तो जितने पार्ट में वो ब्रेक हुआ रहेगा, जितने पार्ट में ब्रेक डाउन है, उतने पार्ट्स की एरिया सेपरेटली अलग अलग फाइंड करके हम लोग सभी एरियाज को प्लस कर देंगे। और इन केस अगर किसी भी पार्ट का एरिया अगर नेगेटिव आता है तो वी शुड एडजस्ट इट इन पॉजिटिव टर्म्स, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसा कि इस क्वेश्चन में दो दो बार हुआ कि टू प्लेसेस पर एरिया क्या है, नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव आ गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको हम लोग मॉडुलस यूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो एरिया इज पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव करने के बाद उसका मॉडुलस यूज कर लेते हैं, और जैसे मॉडुलस यूज करेंगे तो एरिया ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सब जितने भी डिफरेंट पार्ट्स में एरियाज फाइंड की गई है, फाइनली जब हम लोग उसकी टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे तो उनको ऐड कर लेते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं, और एक हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इन केस अगर सभी फाइनल आंसर में कोई भी ऐड करने में प्रॉब्लम है तो डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट करके आंसर को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है तो वहां पर ऑप्शन किस फॉर्म में दिया गया, इन डेसिमल्स और इन फ्रैक्शन। तो दोनों ध्यान रखना है, जैसा होगा फ्रैक्शन और इन डेसिमल पॉइंट्स दोनों में फाइंड आउट करना है, निकाल सकते हो और अपना फाइनल आंसर डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो फाइनल आंसर हमारा करेक्ट आंसर 100% करेक्ट आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं और अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको समझने के लिए, उनको क्रैक करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।